नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नरेंद्र सिंह फैक्ट में। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी नायाब चीज़ की जो भारत की तो है लेकिन भारत के पास नहीं है। दी कोहिनूर, जिसे माउंटेन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। ये हीरा इंग्लैंड के राजघराने से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी महारानियों के ताज में लगता आ रहा है और अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इसे इंडिया में लाने की बात काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आज हम जानेंगे कि ये भारत का हीरा इंग्लैंड तक कैसे पहुंचा, क्या ये हीरा हिंदुस्तान वापस लाया जा सकता है। लेकिन इस सब को जानने से पहले हमें इस हीरे का इतिहास जानना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सिविल सर्वेंट थियो मेटकैल्फ ने बताया कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये हीरा भगवान श्री कृष्ण के दौर का डिस्कवर किया गया है। ये हीरा कोलूर माइंस गोलकोंडा में कृष्णा नदी के पास में पाया गया था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिस्टोरिकल के अकॉर्डिंग इसकी कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये हीरा सन 1100 से 1300 के बीच में पाया गया था। इस हीरे का सबसे पहले जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसमें इसे श्यामंतका नाम से पुकारा गया है। इसका श्यामंतका नाम से पुकारे जाने के ही कारण इसका कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है, क्योंकि श्याम श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद काफी सालों तक इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहा और 1526 में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र करा है। उसने बताया है कि उसके पास में एक ऐसा हीरा था जिसकी कीमत दुनिया की सारी दौलत की आधी थी। माना जाता है बाबर ने यह हीरा एक जंग में जीता था। फिर दूसरी बार सन 1628 में शाहजहां के द्वारा इसका जिक्र किया गया है। उन्होंने इसे अपने तख्ते तो, जिसे हम मयूर आनंद भी कहते हैं, उसकी आंख में जड़वा रखा था। उसमें और भी काफी हीरे जड़े हुए थे। फिर इसके बाद 1739 में नदीर शाह इस हीरे को इंडिया से जीतकर अपने साथ पर्शिया देश ले गए। फिर यहाँ से शुरू होती है इस हीरे के श्राप की कहानी। इस हीरे के बारे में कहना है कि जिस व्यक्ति के पास भी ये हीरा होगा वो दुनिया का सबसे दौलतमंद व्यक्ति होगा, लेकिन हीरे के साथ साथ उसे सारा दुर्भाग्य भी मिलेगा। नदीर शाह की मौत सन 1747 में अपने ही सिपाही के द्वारा कर दी जाती है और उनके ग्रैंडसन के ऊपर पिघला हुआ लीड डाला जाता है। उसके साथ ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह कोहिनूर हीरे का पता बता दे। सन 1761 में यह हीरा अहमद खान के पास में जाता है और अहमद खान को भी इस हीरे के साथ साथ इसका दुर्भाग्य मिलता है। अहमद खान का दुर्भाग्य यह था कि उसके अपने ही पोते राजगद्दी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। सन 1809 में अहमद खान का एक पोता इस हीरे को लेकर भाग जाता है और रंजीत सिंह की शरण में पनाह ले लेता है। फिर रंजीत सिंह के पास में ये हीरा पहुंचने के बाद 1839 में रंजीत सिंह की भी मौत हो जाती है। सन 1849 में ये हीरा रंजीत सिंह के पोते दिलीप सिंह को दे दिया जाता है, लेकिन आगे चलकर इंडिया पर ब्रिटिश राज करने लग जाते हैं और दिलीप सिंह को यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद दिलीप सिंह से वो हीरा ले लिया जाता है और इसकी ऑनर बन जाती है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। इस हीरे के लिए इतना खून खराबा हुआ और ये इधर से उधर घूमता रहा। जिस भी मालिक के पास गया उसको इसका दुर्भाग्य साथ मिलता रहा। फिर उसके बाद इंग्लैंड के राजा इस हीरे को तराशने के लिए डच भेजते हैं। डच से ये हीरा वापस आने से पहले ही जोरी की भी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है इस हीरे को या तो कोई गॉड या फिर कोई स्त्री ही पहन सकती है, जिससे इसका दुर्भाग्य उसको नसीब नहीं होगा। इस बात के डर से इंग्लैंड के राजघराने ने डिसाइड करा कि अब से ये हीरा सिर्फ राजा की वाइफों के पास में ही रहेगा। कोहिनूर इंग्लैंड की महारानियों के ताज में लगवा दिया गया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी महारानियों को मिलता रहा, जैसे पहले अलेक्जेंडर के पास, फिर महारानी मैरी के पास। और ये कोहिनूर हीरा हमें सन 2002 में महारानी एलिजाबेथ के फ्यूनरल में लास्ट बार देखने को मिला। उनके बाद ये हीरा एलिजाबेथ II को दे दिया गया, लेकिन 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ II की भी डेथ हो जाती है और इस बार उनके फ्यूनरल में ये हमें कोहिनूर हीरा देखने को नहीं मिला। और उसके बाद क्राउन और कोहिनूर इंग्लैंड के टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। इनके ऐसा करने की वजह ये थी कि इंडिया और यूके के रिलेशन काफी मजबूत होते जा रहे हैं। ब्रिटिश एग्जिट के बाद से यूके की इकोनॉमी काफी गिर गई है। दिन पे दिन उनके पाउंड की वैल्यू भी कम होती जा रही है। इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, जिसके लिए यूके इंडिया से फ्री ट्रेड के नेगोशिएशन के लिए लगातार गुहार लगाता आ रहा है। इसलिए यूके को इंडिया की जरूरत है। पर अब बात करते हैं, क्या ये हीरा वापस इंडिया लाया जा सकता है। मोदी जी ने साल 2014 में एक कमिटमेंट करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के सारे आर्टिफैक्ट्स बाहर कंट्रियों से वापस लाए जाएंगे। सिर्फ कोहिनूर हीरा ही नहीं, इंडिया ने अपने सारे आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने के लिए एक कैंपेन भी चलाया। इस कैंपेन का नाम रिपैट्रिएशन ऑफ द पास्ट है। कई सारे आर्टिफैक्ट्स इंडिया से चुरा के दूसरे देशों में स्मगल करे जाते हैं। साल 2022 में टाइम्स ऑफ लंदन की रिपोर्ट ने बताया कि 16 मिलियन से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स इंडिया से बाहर स्मगल करे गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि एक सुभाष कपूर नाम का स्मगलर पकड़ा भी गया था। यह स्मगलिंग काम कैसे करती है? SP MRF के मुताबिक इसको कराने वाले लीडर्स चेन्नई और मुंबई के होते हैं, जो इन आर्टिफैक्ट्स को चोरी करने के लिए डीलर को पैसे देते हैं और चोरी कराने के बाद इनको इंडिया से बाहर स्मगल करा देते हैं।
पहले इन आर्टिफैक्ट्स की चोरी जोरों शोरों से हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर इंडिया के दूसरे देशों से इतने पुख्ता कनेक्शन है कि कोई इंडिया की चोरी करी गई आर्टिफिकेट्स खरीदता नहीं है और इसी वजह से स्मगलर पकड़े जा रहे हैं। साल 2014 से अभी तक सैकड़ों की तादाद में यूएसए, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इंडियन आर्टिफैक्ट्स वापस लाए जा चुके हैं। और एक ब्रिटिश एक्टर ने अपने न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि इंडिया को उसके खुद के आर्टिफैक्ट्स देखने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है, उनको उनके आर्टिफैक्ट्स वापस दे दिए जाएं। Back to India, I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. और उसके बाद ये काफी सुर्खियों में रही, लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया। इस बात पर काफी डिबेट भी चलती है, लेकिन इंग्लैंड का कहना है कि ये राजा दुलीप सिंह के द्वारा गिफ्टेड है और इसको इलीगली छीना नहीं गया है, और उनका कहना है कि इसको प्रूफ करो कि ये हीरा इंडिया से है, जो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। राजा रंजीत सिंह उस टाइम पाकिस्तान के भी राजा थे, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान भारत से ही जुड़ा हुआ था और इसीलिए पाकिस्तान भी हीरे पर अपना हक जमाता है। और इंग्लैंड के एक रिपोर्टर ने यह तक कहा कि अगर ऐसे ही हम इंग्लैंड के सारी आर्टिफैक्ट्स वापस देते रहेंगे तो इंग्लैंड का म्यूजियम खाली हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को लगता है हमारा कोहिनूर हीरा वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप अपनी बात हमें कमेंट के जरिए पहुंचा सकते हैं। ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।